मधवापुर प्रखंड के साहरघाट स्थित केरबा गांव में बुधवार को नेपाल के पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव दरभंगा से वापसी के क्रम में पहुंचे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव ने कहा, भारत और नेपाल के बीच सदियों से बेटी रोटी का संबंध रहा है। यह संबंध कई युगों से रहा है और आज भी है। राजा विदेह ने राजा दशरथ के साथ जो नाता जोड़ा वह आज भी कायम है। दोनों देश की संस्कृति परस्पर एक समान रही है। यही कारण है कि कभी इन दोनों देशों में आने जाने के लिए कोई वीजा आदि का प्रावधान नहीं रहा है। यही कारण है कि भारत नेपाल के बीच होने वाली हर गतिविधि का असर एक दूसरे देश पर पड़ता है। आजादी की लड़ाई में दोनों देश के लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इसलिए हमारा संबंध धार्मिक, पौराणिक और पारिवारिक स्तर पर भी भारत के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल का भौगोलिक परिदृश्य पहाड़ों से जुड़ा है, जहां ढलान से होते हुए वर्षा का पानी भारतीय सीमा में प्रवेश कर तबाही मचाता है। हम दोनों देश के सरकारों व जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी निदान के लिए संयुक्त रूप से पहल करें। इससे दोनों राष्ट्रों का कल्याण होगा। हिमालय की गोद से निकली नदी के जल संचयन कर उसका वैकल्पिक सदुपयोग किया जा सकता है। हालांकि दोनों देशों के द्वारा नदियों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी उपस्थित लोगों से ली, जहां लोगों ने कहा कि भारत में इससे बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, हाँ, यह अच्छा है और सुखद संदेश देने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से भारत और नेपाल के साथ ही पूरा विश्व प्रभावित रहा है। इस वैश्विक महामारी को लेकर भारत और नेपाल दोनों ही देशों में अब भी इसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है। अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया कि कोरोना के टीके लेने में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति मंगलवार को अपने पुत्र मोहन यादव को दिल्ली जाने के क्रम में दरभंगा गए थे, जहां वो बुधवार की शाम को वापसी के क्रम में करीब 1 घंटा तक केरबा गांव स्थित अपने रिश्तेदार शिक्षक तेजीलाल यादव के यहां रुके थे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनकी स्वागत को बेताब दिखे। उन्होंने लोगों को मास्क का प्रयोग करने की भी हिदायत दी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उन्हें अंग वस्त्र और मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया। 1 घंटे तक ठहरने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के काफिले के साथ नेपाल के लिए रवाना हो गए। एसडीएम अशोक कुमार मंडल, एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, बिस्पी एसएचओ संजय कुमार, हरलाखी सीओ सौरभ कुमार, हरलाखी एसएचओ प्रेमलाल पासवान, शाहरघाट एसएचओ सुरेंद्र पासवान, एएसआई जामुन प्रसाद समेत अन्य पुलिस बल विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में व्यस्त दिखे। मौके पर भारत नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष के चौधरी, पूर्व विधायक रामाशीष यादव, अवकाश प्राप्त शिक्षक गंगा प्रसाद यादव, गुलाब यादव, पूर्व मुखिया भोगेंद्र यादव, प्रदीप यादव, संजीव यादव, दिलीप यादव, पूर्व मुखिया रामनंदन शाह, सुमित रंजन, संजय यादव व अमरनाथ यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। निजी भ्रमण में है, दरभंगा में निजी काम था, लोगों से मिल करके अब लौट रहे हैं। अभी कल हम आए दरभंगा, स्टेट गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है, वो आपकी गवर्नमेंट जो आप पे वही होगा। बिहार सरकार ने स्वागत किया। क्या हुआ, एक सामयिक मुद्दा है और उसके बाद लोगों से मिलकर हम अभी निर्माण में हो गए हैं। हम अपने रिलेटिव के घर में हैं। हमारा रिलेशन है। हमारे बगल में मिश्रा जी हैं, के मिश्रा जी, कृष्ण कुमार मिश्रा जी, नेपाल में काठमांडू में कॉलेज के जब प्रोफेसर थे वहाँ, ये हमारे पुराने मित्र हैं। ऐसे ही हम 2 दिन के लिए इधर आ गए, जनकपुर आए थे, तो मित्र लोगों से मिलने आए, अपने रिलेटिव लोगों से मिलने आए। तो बिहार सरकार ने और उनके तरफ से, सरकार के तरफ से उन्हें स्वागत किया गया। बड़ी खुशी है। हम आपके पड़ोसी देश के हैं। भारत नेपाल का सदियों से वो संबंध है और बहुत सुमधुर संबंध है। हम चाहेंगे कि भारत की जनता और नेपाल की जनता और भारत और नेपाल सरकार दोनों मिलकर के हमारी जो सदियों से हमारा भूगोल, हमारा संस्कृति, हमारा इतिहास
आज़ादी की जो यहाँ लड़ाई हुई, हमारे लोग इसमें शहीद हुए। हमारे यहाँ प्रजातंत्र की लड़ाई में भारतीय लोग शहीद हुए। तो हमारा बहुत ही गहरा संबंध है, पौराणिक संबंध है। और वो संबंध हम अपने देश का, नेपाल का राष्ट्रपति हैं, तो हम कामना करेंगे जैसे सदियों से हमारा संबंध है वो संबंध हमें कायम रहे। जनता के स्तर पर हमारा सांस्कृतिक, हमारा धार्मिक जो संबंध है वो सब कायम रहे। और भारत सरकार, नेपाल सरकार मिल करके जाएं, भारतीय जनता, नेपाल की जनता को सुख शांति हो, उसके विषय में काम करे, यही हमारी कामना है। आपने पौराणिक संबंध की चर्चा की। एक सामयिक मुद्दा है और बड़ी समस्या है मित्र राष्ट्र दोनों देश के बीच बाढ़ की समस्या, जो नेपाल से आने वाले पानी को बहुत बड़ी क्षति होती है। यहाँ मिथिलांचल में खासकर बहुत बड़ी क्षति होती है और यह अस्थायी समस्या है। इसके निदान में दोनों देश को बैठ के वहाँ के जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता से इसका निवारण के लिए कोई उपाय करना चाहिए। क्या कभी इस मामले में आप लोगों की पहल हुई और क्या कुछ नतीजा आया है, या कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी बार बार आवाज़ लगाते रहे हैं? यहाँ के पूर्व विधायक रामाशीष यादव, इनका प्रधान मुद्दा रहता है बाढ़ सुखाड़ के निदान, डैम बनाने वगैरह वगैरह। इस विषय पर क्या मानना है? आपने कहा, आप नेपाल के भूगोल के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो 80% वो पहाड़ी एरिया, माउंटेन, शिवालिक, महाभारत और हिमालय, और तराई का सिर्फ लगभग 20% तराई की भूमि। मानसून की जो यात्रा प्रशांत महासागर से जो होता है, हिमालय से टकरा करके जो बारिश होती है, तो हमारा हिमाल, महाभारत और शिवालिक, तराई और आपका प्लेन, तो पानी हम आप लोग जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण उसका बहाव होता है। ये इससे जो आपने मुद्दा उठाया वो बड़ी पुरानी मुद्दा है और हम कामना करेंगे, उस पर काम हो रहा है। दोनों सरकार मिल करके काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे इस समस्या का समाधान दोनों देश के जनप्रतिनिधि, दोनों देश के सरकार मिल करके इसको समाधान करें। ये मैं भी भारत सरकार को, नेपाल सरकार को मैं भी अपील करता हूँ। धन्यवाद। सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस सब पर नहीं जाएंगे, वो हम नहीं करेंगे। यहाँ वो हमारे सरकार और आपके सरकार के बीच की बात है। हाँ, हम उसमें नहीं जाएंगे। सरकार स्तर पर अपना हम चाहेंगे तो सब मिल करके समाधान करें, राजनीति हिसाब से, वृद्धि के हिसाब से बैठकर समाधान करें। धन्यवाद। भारत और नेपाल के बीच में विशिष्ट संबंध जो है, उस पर नेपाल में भी क्वेश्चन होता है। क्यों विशेष संबंध? चीन से क्यों नहीं, दूसरे देश से क्यों नहीं, भारत से क्यों? आई हिनकर यात्रा साबित कर दिलक जे विशेष संबंध छै। आई विशेष संबंध के कारण हमर सम्मानीय राष्ट्रपति रामवरण बाबू गांव के देहात में आकर दोसर राष्ट्रपति नहीं है ना अबे, हिनका हम सब पूरा आशीर्वाद दै छियनि। नहीं, अहाँ के हम सब आशीर्वाद दै छी, दोबारा बढ़िया बढ़िया पद अहाँ पद पर जाओ। विशेष संबंध के प्रमाण छै कि नहीं छै जे नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति केरवा में आई छथि, खून के संबंध के साबित कर रहल छै कि नहीं? दोसर गप, ऐतिहासिक जे संबंध छै, विराटनगर एकटा जगह छै,
ओहिठाम राजा विराट के बेटी के बियाह भेल छै, बेटा ओकरा उत्तरा से पांडव से, राजा परीक्षित हुनके पुत्र छै। जानकी जी के संबंध छै राम से। ओहि सब संबंध के आई रिन्यूअल कऽ देलखिन हमर राष्ट्रपति। अरे राजा नहीं छथि, राजा के कुर्सी पर तो यह आदमी बैठले, पहला कुर्सी पर के बैठले, जनक जानकी के नहीं बिसरबै। चाह तो कह रहा छै जे जानकी जी के संबंध अयोध्या से भेले, सबके हमर राष्ट्रपति आय ताजा कऽ देलखिन।